बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज देना चाहूंगा जिसका इंतजार शायद मैं और आप बहुत ज्यादा दिनों से कर रहे हैं। अगर आप एक क्लैट पीजी 2025 एस्पिरेंट हैं तो पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा क्लैट पीजी एग्जाम का, मैं यहाँ पे आपके लिए रोजाना जो भी आपका लाइव सेशंस होते हैं रिगार्डिंग कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, किन कॉलेजेस में कैसे स्पेशलाइजेशंस है, किस रैंक पे कितना कॉलेज मिलता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकोगे, सब कुछ एज अ मेंटोर मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा पूरे टाइम। तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा। अब आते हैं हमारे गुड न्यूज पे। गुड न्यूज देखिए हमारा ये है कि जो हमारा जजमेंट है, फाइनल वर्डिक्ट, वो यहाँ पे 6 जून को आने वाला है। अगर आप देखोगे इस पूरे डॉक्यूमेंट को, जिसके अंदर में एक ही आपका वेद प्रकाश त्यागी वाला जजमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे ये दूसरा है जजमेंट, तीसरा, उसके बाद चौथे नंबर पे देखो हमारा अनम खान, और ये जो आपका पूरा जो पिटिशनर्स का हमारे नाम दिया हुआ है, आयुष अग्रवाल सब जो पूरा दिया हुआ कृष्णा, ये पूरा यहाँ पे आपका 6 को यहाँ पे करीब समझ लीजिए कि आप अगर ये जो लाइव सेशन वाला ये जो वो है ना, ये लिंक अगर आप खोलोगे तो आपको डायरेक्टली अटेंड कर पाओगे। ये आपका करीब मेरे हिसाब से अगर हाईकोर्ट के हिसाब से चले, जितना मुझे पता है, करीब लंच के बाद शायद आपका ये जो हमारा जो आइटम नंबर 4 है, शायद हमारा ना आइटम नंबर 4 है, वो आपका यहाँ पे लाइव पूरा शुरू होगा उसका। तो आप लोग बैठ के खुद भी देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे यहाँ पर जिन्हें कि यहाँ पे चैलेंज में रखा गया। बिकॉज जितना हम लोग को आइडिया लगा, जितना मुझे आइडिया है, यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तो ऐसे जो कि सीधे सीधे विड्रॉ हुए हैं। बाकी 3 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे कोर्ट को डिसीजन देना है कि वो आंसर सही है कि नहीं है, जिसके को लेकर यहाँ पे ये जो फाइनल डिसीजन है यहाँ पे आने वाला है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला होगा कि हमारा जो रिजल्ट है उस पर जो इंपैक्ट आने वाला है वो इसी पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू ही आएगा। और जितना मुझे यहाँ पे, मैंने इसके पहले वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि एटलीस्ट 3 से लेके 4 नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे आने का चांस है। बिकॉज देखो 4 या 5 क्वेश्चंस वही है जो कि विड्रॉ हो गए, तो मतलब वहां पे वो जो है क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा। मतलब जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 115, मतलब टोटल क्वेश्चंस अगर 115 से 16 क्वेश्चन अगर बच रहे तो 4 क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे उनके वो सारे नंबर गए, और जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट करके गलत किया तो उनके नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी गई ना, मतलब 1.25 या पॉइंट, मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग जाएगी, 4 नंबर वैसे हिलेंगे सीधे सीधे। लेकिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उनका हिलेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं लिया होगा उनका हिलने का कोई चांस ही नहीं, वही चीज है। उसके बाद जो ये मोहित मिनरल वाला आपका केस था, उसके जो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डाउट में, या फिर एक आपका जूरिस्प्रूडेंस वाला डाउट में थोड़ा था, उसको लेकर में जजमेंट यहाँ पे आने वाला है। और उसको लेकर अब क्या ये लोग देखो करते हैं वो देखने वाली बात है वैसे तो। लेकिन जितना मुझे यहाँ पे लगता है 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि फ्लिप यहाँ पे होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शायद सेम रहेगा। बाकी देखते हैं कैसे होता है, और फिर डिपेंड इस पे भी करता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है कि किस बच्चे की कितनी रैंक कैसे ऊपर जाएगी, किस नीचे जाएगी। उसी के लिए जैसे ही वो चीज होती है आपका ये समझ के चलो यार कि 6 को आपका जजमेंट आएगा। जजमेंट आने के तुरंत बाद यहाँ पे कंसोर्शियम रिजल्ट्स को रिलीज करेगा, स्कोर कार्ड अपना आपको देगा, आपका काउंसलिंग प्रोसेस चालू आप ये हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं अगर दोबारा से आपको अगर क्लैट की वेबसाइट पे लेके जाऊं तो यहाँ पे देखोगे अंडर ग्रेजुएट के लिए उन्होंने तुरंत यहाँ पे जो काउंसलिंग थी ये यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपडेट यहाँ पे इन्होंने दिया था, और उसके अलावा इन्होंने सीधे सीधे फिर अब ये जो काउंसलिंग प्रोसेस की नोटिफिकेशन है वो निकाली थी। जजमेंट यहाँ पे 17 तारीख को आया था, उसके उसमें निकाला, और तुरंत तुरंत जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिसीव हो चुका है नोटिफिकेशन कि हाँ भैया आपका जो काउंसलिंग है आप उसमें इन्वाइटेड हो, आपने 20,000 दे दिया है। वो बच्चे अगर मान लो चाहे अपने आप को विड्रॉ करना तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, उनका पैसा यहाँ पे रिफंड ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जिन बच्चों का ऐसा होगा कि जो क्वालिफाई पहले नहीं करे थे और मान लो अब रजिस्ट्रेशन उनको करना है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले रजिस्टर्ड नहीं तो रजिस्टर नहीं कर पाओगे, रजिस्टर कर पाओगे। और उसके अलावा भी मतलब अगर आपको विड्रॉ करना है अपना पैसा तो आप वो कर सकते हो। मतलब आपका पूरा प्रोसेस चालू होगा और करीब 1 महीने का टाइम यहाँ पे लगेगा खत्म होने में प्रोसेस को। जैसे अगर 17 यहाँ पे शुरू हुआ था, 17 मई को अगर इन लोगों का प्रोसेस शुरू हुआ तो लास्ट इन लोग का 27 जून तक खत्म हो गया। मतलब अगर हमारा 6 जून को भी चालू होगा तो मैक्स टू मैक्स जुलाई के पहले हफ्ते तक ये लोग पूरी की पूरी काउंसलिंग खत्म करके धर देंगे। 3 राउंड में खत्म करेंगे, धर देंगे पूरा उठा के। तो यहाँ पे क्लासेस जो हमारी होती है वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्लैट की। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि ऐसे नहीं तो हो रहा था कि सेशन पूरा डिले हो रहा था, जुलाई में जजमेंट जा रहा था, वो सब यहाँ पे चीजें नहीं हो रही। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर तो हम लोग की पॉजिटिव न्यूज मिली है। तो उसके लिए अगर आपको अकॉर्डिंगली कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय।